अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पाकिस्तानी लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया। आई होप आप लोगों को ये वाला व्लॉग भी पसंद आए और अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आज थी हमारी पब्लिक हॉलिडे, तो फिर जो है ना ऑफिस वगैरह बंद थे। हम लोग सुबह उठे तो हमने कहा यार आज तो जो है ना हलवा पूरी के नाश्ते करने का दिल चाह रहा है, क्योंकि सुबह उठ के जो है ना इतनी अच्छी धूप भी निकली हुई थी, इतना अच्छा वेदर हो रहा था। लेकिन कॉल करके जब पता चला कि तो सैटरडे संडे ही अवेलेबल होगी, तो मैंने कहा चलो भाई फिर वापस अपनी ड्यूटी पे लग जाओ और नाश्ता बनाओ। तो यहाँ मैं रहमत शीरीन के केक रस यूज़ करती हूँ। ये बहुत मज़े के होते हैं, लाइक लिटरली बहुत मज़े के। तो उनको मैं जो है ना मैंने पहले कॉस्को से कैश्यू लेकर आई हुई थी, तो उसका बॉक्स था, तो मैं उसको जो है ना रख देती हूँ, क्योंकि उसका भूरा बहुत झड़ता है। तो फिर मुझे होता है यार इसको किसी कंटेनर में ही रखा जाए तो ज़्यादा सही रहता है। नाश्ता करते ही बच्चों को हुआ कि मामा आपने हमसे प्रॉमिस किया था कि आप हमें लाइब्रेरी लेके जाएंगी। तो मैंने कहा अच्छा चलते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जो हम लाइब्रेरी गए थे तो हमने बुक्स बोरो करी हुई थी, तो उनको भी रिटर्न कराना था। तो मैंने कहा चलो चल के जो है ना फिर न्यू बुक्स भी बोरो कर लेंगे। तो बुक्स बोरो करके जैसे ही मैं फ्री हुई तो मैंने कहा अरे यहाँ पे तो सीट्स भी अवेलेबल हैं। अगर किसी को नहीं पता, अगर आप मेंबर होते हो ना किसी भी लाइब्रेरी के, तो यहाँ पे सीड लाइब्रेरी से जो है ना आप साइन इन करें, तो फिर आपको हर मंथ कोई सी भी अपने पसंद के सीड ले सकते हैं, चाहे वो वेजिटेबल हो चाहे किसी का कोई सा फ्रूट हो। तो हमने चिली के जो है ना सीड्स लिए, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने चिली लगाई थी तो वो जो है ना पता नहीं उसको क्या हुआ, वो उसका प्लांट जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो मैंने कहा चलो दोबारा से लेते हैं इसके सीड और हम चिली लगाते हैं। लाइब्रेरी से फ़ारिग हुए तो फिर मुझे जो है ना ग्रॉसरी भी करनी थी, तो फिर मैंने कहा चलो साथ में के मार्ट भी था। तो मैंने कहा एक चक्कर तो के मार्ट का लगना लाजमी होता है, क्योंकि अगर आप के मार्ट आए हैं तो फिर तो बस आप भूल जाएं कि आप बग़ैर कुछ लिए यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ इतना सब कुछ मिलता है और इतना लाइक रीज़नेबल प्राइस में मिलता है। समझ लें ये अमेरिका का वॉलमार्ट है। तो यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल होती है, कपड़े, किचन की कोई से भी चीज़, टॉयज़, हर एवरीथिंग यू नेम इट के मार्ट हैव इट। अच्छा अब तो बच्चों के जो है ना टॉयज़ में भी इतनी वैरायटी आ गई है हर तरह की। मुझे नहीं याद कि हमारे बचपन में जो है ना इतनी वैरायटी थी। मेरे स्कूल टाइम पे तो जो है ना वो शकला का बूम बूम की पेंसिल बहुत फेमस हुई थी, कि हर बच्चे को होता था कि यार ये वाली पेंसिल हमारे पास आ जाए, क्योंकि उस टाइम वो शो बहुत फेमस हुआ था कि वो बच्चा जो है ना वो शकला का बूम बूम की पेंसिल से कुछ भी ड्रॉ करता था तो वो जो है ना चीज़ रियल में आ जाती थी। मतलब हम तो इतने सीधे बच्चे थे कि हम उसको भी जो है ना रियल मानना शुरू हो जाते थे। अब के बच्चे तो माशाल्लाह इतने तेज़ हैं कि वो कहते हैं ये तो नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। मैंने नोट भी किया है कि जो है ना बच्चों को जितने भी टॉयज़ दिला दो वो थोड़े टाइम बाद जो है ना उन टॉयज़ से बोर हो जाते हैं। एटलीस्ट मेरे बच्चे तो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। वो एक वीक जो है ना खेलेंगे, उसके बाद होगा कि बस मुझे नहीं खेलना। तो इस चीज़ के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं टॉयज़ को ना इनके शफ़ल करती रहती हूँ। हाफ़ टॉयज़ जो है ना वो गैराज में रखती हूँ, और फिर जो है ना जब वो बहुत टाइम बाद उनको मिलते हैं ना तो फिर उनको इंटरेस्ट भी होता है कि हम दोबारा से खेलें। और वो लिटरली लाइक 10 डेज़ का इंटरेस्ट होता है, और फिर जो है ना फिर मुझे वापस से जो है ना इनके टॉयज़ शफ़ल करने पड़ते हैं, वरना तो वो जो है ना मैं ला के देती रहूँ उनको टॉयज़ और वो तो जो है ना बोर होते रहें। मैं वैसे तो इन लोगों को टॉयज़ दिला देती हूँ, लेकिन मुझे ये होता है कि या तो आपके जो है ना मार्क्स बहुत अच्छे आएँ, या तो आपको जो है ना क्लास टीचर कुछ चीज़ पे अप्रिशिएट करे। इन चीज़ों पे जो है ना मुझे होता है कि हाँ मैं इन लोगों को टॉयज़ दिला देती हूँ या लेके जाती हूँ मॉल और बोलती हूँ आप अपनी पसंद से जो है ना कोई भी टॉयज़ ख़रीदें। तो बच्चों को जो है ना वैल्यू होगी कि हाँ हम लोग जो है ना कुछ अच्छा कर कर आ रहे हैं, तो फिर हमारे पेरेंट्स हमें दिला रहे हैं, हम मार्क्स अच्छे लेकर आ रहे हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम वो और मेहनत करें कि हमारे और अच्छे मार्क्स आए हैं, हमें और अच्छे जो है ना पॉइंट्स दें टीचर क्लास में बिहेवियर के या किसी भी चीज़ के। तो खैर फिर उसके बाद जो है ना मैं हेयर स्कार्फ चली गई थी। वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ों के जो है ना सेल लगी हुई थी, चाहे वो डिनर सेट हो या किचन का यूटेंसिल हो। यहाँ पे के डिनर सेट्स मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। सेम जो है ना मुझे लगता है मायर पे भी मिल जाते हैं ये। अच्छा मुझे जो है ना फ्लोरल डिनर सेट बड़े अच्छे लगते हैं, ये मैंने लास्ट टाइम लिया भी था अपने घर के लिए। अच्छा इस शॉपिंग सेंटर में ना एक और बड़ी अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे जो है ना बच्चों को एंटरटेन करने के लिए स्क्रीन्स वगैरह भी लगाई हुई हैं उन्होंने, और उसमें जो है ना बच्चों की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिससे बच्चा जो है ना बहुत घंटों तक एंटरटेन रह सकता है। तो आप जो है ना आराम से ग्रॉसरी शॉपिंग कर सकते हैं, बच्चा यहाँ बैठा रहे अपने फादर के साथ,
या किसी के साथ भी, और आप जो है ना आराम से ग्रॉसरी कर आ सकते हैं। और बच्चे के एंड तक जाने का भी दिल नहीं चाहेगा ग्रॉसरी करने के लिए। तो बच्चा जब घुसता है ना तो वो कहता है बस मम्मा कब फ्री होंगी, जल्दी ले लें। यहाँ तो आप बिठा दो, घंटों गुजार लेंगे बच्चे। तो बस उसके बाद मैंने कहा चलो भाई कोल्स चलते हैं। तो हम कोल्स गए, जल्दी जल्दी से ग्रॉसरी करी। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं जो हूँ ना, मैं बहुत अच्छा मिल्क केक बनाती हूँ। तो मैंने उसकी जो है ना सारी इंग्रेडिएंट्स वगैरह भी ले लिए थे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं उसकी रेसिपी भी बताऊँगी। बहुत मज़े का बनता है। लिटरली मेरे हस्बैंड कहते हैं अब नेक्स्ट कब बना रही हो मिल्क केक, मुझे जल्दी से खिलाओ। तो इंशाल्लाह मैं बताऊँगी आप लोगों को रेसिपी। अमूमन हर शॉपिंग सेंटर में जो है ना इस तरह बीच में एक फ्रूट एंड वेजी की जो है ना शॉप होगी। यहाँ पे वेजिटेबल में इतनी वैरायटी मिल जाती है जो कि मुझे एट टाइम्स कोल्स या वुलवर्थ पे नहीं मिलती, जिसकी वजह से बड़ी आसानी हो जाती है। बहुत सारी वेजिटेबल्स खाने में भी आ जाती हैं। अच्छा, मुझे तो जो है ना भिंडी बहुत पसंद है और बनती भी बहुत मज़े की है। मैं कोशिश करती हूँ कि जो है ना वीक में एटलीस्ट एक दफ़ा तो जो है ना वेजिटेबल बनाऊँ। इससे ये होता है कि आप जो है ना चिकन और मीट खा के थक भी जाते हैं, तो जो है ना फिर आपको बड़ा मज़ा आता है जो है वेजिटेबल खाने में। तो जब मैं ग्रॉसरी कर रही थी, बच्चों की फरमाइश आ गई कि मामा शाम में जो है ना हमें पिज़्ज़ा खाना है। तो फिर मैंने कोल से जो है ना ये वाला पिज़्ज़ा ब्रेड ले लिया था। इससे बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बनता है। और मैं चिकन के लिए जो हूँ ना स्टेगल की चिकन टेंडर ले लेती हूँ, क्योंकि वो उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है चिकन का। मतलब मुझे आई डोंट नो, मुझे चिकन से हीट बहुत आती है, तो मेरे साथ थोड़ा मसला है। तो इसलिए जो है ना मैं स्टेगल्स की चिकन टेंडर यूज़ कर लेती हूँ। और इस तरह जो है ना पिज़्ज़ा ही बहुत मज़े का बनता है। और इसमें मैं 2 तरह की चीज़ यूज़ करती हूँ, एक तो कोल्स की और एक परफेक्ट बेक। पता नहीं मुझे जो है ना मेलबर्न में अभी तक कोई अच्छा पिज़्ज़ा इतना पसंद नहीं आया। हर पिज़्ज़े में ना मुझे कुछ ना कुछ मसले लगे हैं। आई डोंट नो, ये शायद मेरी फैमिली के साथ है, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है जो पाकिस्तान में जो पिज़्ज़ा मिलता है ना वो उसका कोई मुकाबला नहीं है। मतलब यहाँ के पिज़्ज़ा में बिल्कुल वो बात नहीं है। कुछ पिज़्ज़ा में पता नहीं बहुत चिकन की हीक आ रही होती है, आई डोंट नो। लेकिन मुझे अब ना अपने घर का पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लगता है, तो मैं कभी कभी बना लेती हूँ। मैं पिज़्ज़ा बच्चों को बना के तो दे देती हूँ, लेकिन मुझे होता है कि बच्चा जो है ना वो चीज़ें खाए जिससे जो है ना उसको ताकत मिले, उसको न्यूट्रिएंट्स आए। तो इस चीज़ पे ना मेरी अम्मी भी बड़ा गुस्सा होती हैं कि क्या तुम जो है ना बच्चों पे इतनी सख्ती करती हो, अभी तो बहुत छोटे हैं, तुम उनको जूस पीने दो, तुम उनको क्यों रोकती हो। मैंने अपने बच्चों को जो है ना चॉकलेट जूस वगैरह इन चीज़ों से अभी तक दूर रखा हुआ है। तो फिर मेरी अम्मी गुस्सा होती हैं कि इनको पीने दो, कोई बात नहीं। मुझे होता है देखिए बड़े होके तो पीना ही है, इनको ये सब चीज़ें खानी ही हैं। तो अभी हम जितना हेल्दी खिला सकते हैं उतना खिलाएं। तो मैं ये जैसे पिज़्ज़ा हुए, पास्ता है, बर्गर, बहुत कम लाइक मंथ में 1 से 2 दफ़ा, इससे ज़्यादा नहीं। वरना चॉकलेट्स वगैरह तो नो। पे मेरी अम्मी कहती हैं इनको खाना है तो एटलीस्ट इनको खाने की तो आदत होगी। तो मुझे होता है भाई वो खाने की आदत से क्या फ़ायदा होगा जो उनकी बॉडी पे जो है ना जाके इतना नुकसान कर रहा है, जो उनके लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है। जस्ट उनका पेट भर रहा है और उनको आदत हो रही है। तो बस पिज़्ज़ा खा के हम आगर जूस चले गए। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, मैं लेती तो बड़े शौक़ से हूँ, लेकिन मुझसे ख़त्म नहीं हो पाता, तो फिर मुझे अपने हस्बैंड को ही पिलाना पड़ जाता है। तो खैर यहाँ पे हमारा दिन का इख्तिताम होता है। आई होप आप लोगों को जो है ना मेरा व्लॉग पसंद आए, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।